हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। सो आज हम देखेंगे क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आंसर एंड क्वेश्चन। सो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। लिस्ट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो उसमें उसका आंसर देखो। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट placed by Constitution itself are as follows. The state shall not discriminate between and among citizens on the basis of caste, religion, race, language or sex. And point number 2 देखो, the state shall not deny anybody equality before law and equal protection of the law. And point third देखो, no person shall be deprived of his life. And point fourth देखो, the state shall not impose any religious taxes. सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, से यस और नो। देखो, द जॉब्स एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर आर फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। सो ये क्या है? यस। ये क्या है? राइट है। ओके, सेकेंड देखो, मेन एंड वुमेन डूइंग द सेम वर्क इन फैक्ट्री गेट डिफरेंट वेजेस। ये क्या है? यस, क्योंकि मेन एंड वुमेन दोनों भी क्या है, एक जगह पर काम कर सकते हैं। ओके, और थर्ड देखो, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। यस, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी स्कीम शुरू करनी पड़ती है। ओके, एंड फोर्थ देखो, द स्टेट शॉल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। ये क्या है? यस है। ओके, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेल वाई मतलब क्यू। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, द स्टेट शॉल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, यानी कि हिस्टोरिक इंटरेस्ट। उसका क्वेश्चन आंसर क्या है? द स्टेट शॉल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट बिकॉज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिजर्व अवर रिच एंड वेराइड नेशनल हेरिटेज। अब उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ पेंशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर ओल्ड पीपल। A pension scheme is implemented for the old people because there is a directive principle that the state shall offer public assistance to citizens in cases of unemployment, old age and sickness. अब थर्ड देखो, free and compulsory education has been made available to children in the age group 6 to 12। हम बोलते हैं ना, प्राइमरी एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए सबको। ये उसका आंसर देखो, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रंस इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years because it is fundamental duty of every parents of guardian to provide opportunity of education to his or her child. Right to education has become a fundamental rights. ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? से राइट और रॉन्ग एंड री राइट रॉन्ग वंस। मतलब जो गलत है उसको हमें क्या करना है, करेक्ट कर दोबारा से उसका आंसर लिखना है। अभी देखो, नॉट, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉट टू लेट द नेशनल फ्लैग फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। बराबर है क्या? हम अपना जो नेशनल फ्लैग है, हमारे तिरंगा क्या कहीं भी फेंक सकते हैं क्या, या उसको गिरा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या है? राइट है, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। ओके, सो सेकेंड देखो, टू स्टैंड एट अटेंशन वाइल द नेशनल एंथम इज प्लेइंग। राइट, मतलब जब भी हमारा नेशनल एंथम स्टार्ट या शुरू होता है या शुरू रहता है कहीं पे भी, तो हमें अटेंशन में रहना चाहिए, हमें बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। ओके, सो थर्ड देखो,
to carve or paint our names on the walls of a historic place like a fort. क्या हम अपना नाम कहीं पे भी लिख सकते हैं क्या? नहीं. देखो ये क्या है? रॉन्ग है. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? टू एब्जर्व फ्रॉम कार्विंग और पेंटिंग अवर नेम्स ऑन द वॉल ऑफ अ हिस्टोरिकल प्लेस लाइक अ फोर्ट. ये क्या है? गलत है. ओके. सो फोर्थ देखो, टू गिव लेजर वेजेस टू वुमन देन देन टू मेन फॉर द सेम वर्क. रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर स्टेटमेंट क्या है? टू गिव इक्वल वेजेस टू वुमन एंड मेन फॉर द सेम वर्क. मतलब अगर कोई पुरुष और कोई महिला अगर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके लिए उसको सैलरी जो मिल रही है उसमें अगर क्या बोलते हैं हम डिफरेंसेस हो गए, भेदभाव हो गए, तो ये सही है क्या? नहीं. क्योंकि अगर दोनों मेन एंड वुमेन अगर एक ही काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पेमेंट भी या सैलरी भी क्या सेम ही मिलनी चाहिए. अब देखो उसमें से क्वेश्चन, उसमें से फायदे को, टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन. राइट. क्योंकि ये हमारी तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है वो हमें क्लीन रखने ही चाहिए. ओके. सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. राइट अबाउट द फॉलोइंग. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनमरेट इन द टेक्स्ट बुक. ओके. मतलब हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है या क्या है वो हम इसमें देखते हैं. सो इसका आंसर देखो, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द स्टेट शॉल सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड to all citizens without any gender discrimination. The state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. The state shall promote with special care the educational and social interest of the weaker section, especially the scheduled castes and the scheduled tribes schedules. Okay. The state shall protect all monuments of historic interest and national importance. ओके. सो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ओके. तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. द प्रोविजन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. उसका आंसर देखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द स्टेट शॉल सिक्योर अ यूनिफॉर्म civil code applicable to the entire country. The constitution does not discrimination between and among the citizens on the basis of caste, religion, race, language or sex, but provision for special educational and economic care for the weaker section of society, scheduled castes and scheduled tribes has been made to treat every individual of the society as equal. The provision of uniform civil code was made in the directive principles. ओके. सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इसमें से ही क्या है क्वेश्चन नंबर 3. वाई इज इट सेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ओके. सो इसका आंसर देखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स are said to be the two sides of the same coin because fundamental rights ensure political democracy, whereas the directive principles pave the way for social and economic democracy. Political democracy is said to be incomplete without social and economic democracy. The fundamental rights provide to the citizens much needed freedom, whereas the directive principles are conducive to welfare state. The objective of a developed and progressive democracy can be achieved when these two go hand in hand. ओके. सो अब हम इसमें से देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज in which citizens can conserve the environment right with examples. The citizens can conserve
the environment by avoiding the following types of activities that cause pollution. उसका आंसर देखो अब क्या है. wanton cutting down of trees, use of plastic, industrial waste release in rivers and lakes, excessive smoke emitted by vehicles cause pollution, blaring loudspeaker and screeching horns cause noise pollution disturb the balance of nature and causes harm to the environment. It also adversely affect the health of people and animals. It is fundamental duty of every citizen to protect and improve our environment. ओके सो इस तरह से हमारा ये जो सिविक्स का जो लास्ट चैप्टर था उसके आंसर एंड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए. तो प्लीज़ मेरे जो आंसर एंड क्वेश्चन है मेरे अपने चैनल पे अपलोड किए सब स्टूडेंट्स. वहाँ पे मेरे शिल्पा चौकट करके मेरे नाम का एक चैनल है, वहाँ पर जाओ विजिट करो और वहाँ से सभी आंसर एंड क्वेश्चंस लिखो. ओके सो बाय एवरीवन.